जय श्री राम बंधुओं। आइए अध्यात्म चर्चा में की श्रृंखला में आगे श्रवण करते हैं। बंधुओं, मानव जीवन तो बड़े ही पुण्य और भाग्य से प्राप्त हुआ है, यह सभी मानते और जानते हैं। मनुष्य का जीवन सफल कैसे हो, क्योंकि सभी जीव अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए सबका जन्म हुआ है, परंतु मनुष्य का जो जन्म है वह प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने एवं पुनः कर्म करने के लिए हुआ है। मनुष्य अपने कर्मों को सुधार करके, पुण्य कर्मों को, धर्ममय कर्मों को करके, अपने कर्म को धर्ममय बना करके और अपने आत्मा का अपन उद्धार कर सकता है, 84 से भवचक्कर से छुटकारा पा सकता है। बंधुओं, जीवन में उन्नति अवनति यह तो संसार का चक्र है। हम अपने कर्मों को, पुण्य क्या है और पाप क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, जिस कर्म के द्वारा दूसरे का परिणाम में अहित हो, जो कर्म का परिणाम, उसका फल दूसरे को कष्ट देने वाला हो, दूसरे को दुख पहुंचाने वाला हो, इस भाव से किया गया जो कर्म है वह पाप है। और जो कर्म परिणाम में हितकारक हो, दूसरों के लिए सुख कारक हो, दूसरों के लिए उन्नति कारक हो, दूसरों को का कल्याण कारक हो, उसमें कल्याण की भावना छिपी हो, वही कर्म पुण्य कर्म है। हमारे कर्म से दूसरे दुखी हों वही अधर्म और पाप, और हमारे किए हुए कर्म से दूसरे सुखी हों, दूसरे का कल्याण हो, वही धर्म और पुण्य कर्म हुआ। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, 18 पुराणों में 2 ही वाक्य, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इसी को का वर्णन करते हुए कहते हैं, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। दूसरे को, यदि हमारा कर्म दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाला है, अहित करने वाला है, तो वही पाप कर्म है। और हमारा कर्म दूसरे को सुख कारक है, दूसरे के लिए कल्याण कारक है, तो वही हमारा धर्ममय कर्म बन जाता है। कर्म एक ही है, भाव शुद्धि। कर्म में हमारे भाव की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। बस अहित कारक कर्म न हो, हित कारक हम कर्म करें, दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करें, दूसरे के पीड़ाओं को हरण करने के लिए कर्म करें, वह कर्म हमारा पुण्य कर्म बन जाएगा बंधुओं। और इसी से हमारे भाव की शुद्धि होगी, और जब हमारा कर्म शुद्ध होगा, हमारा भाव शुद्ध होगा, तो हमारा मन शुद्ध होगा, और जब हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारे मन में, जो हमारे हृदय में परमात्मा का वास है, हमारा जब मन शुद्ध होगा तो मन से उसी परमात्मा का चिंतन होगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा बंधुओं। तो हमारे कर्म शुद्ध होने चाहिए, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, हम किसी के लिए अहित न करें, किसी का बुरा न करें, यह हमारे मन में भाव होना चाहिए। जय श्री राम बंधुओं।